मेरे बंधुओं माताओं, बोले जय श्री राम। तो मन को समझाना पड़ता है। जब ये मन पिघल रहा हो, भगवान के चरित्र सुनकर जब हमारे शरीर में रोमांच हो रहा हो, आंखें डबडबा रही हो, उस क्षण उस पल तुम अपने मन से बात करो। तुम उस पल अपने मन को समझाओ, क्योंकि उस समय मन तुम्हारी बात मानेगा। उस समय मन को बताओ, ये भैया मनीराम, देख रहे हो ना भगवान की दयालुता करुणा को, कैसे कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं, ऐसे ऐसे पापियों का भी कल्याण कर देते हैं। तो ऐसे प्रभु की कथा सुन करके तुम इतने द्रवित हो रहे हो, द्रवीभूत हो रहे हो, इतने आह्लादित हो रहे हो, इतने प्रसन्न हो रहे हो। लेकिन जब मैं उनका भजन करता हूं तो क्यों खटपट करते हो? जब मैं कथा सुनता हूं तो क्यों व्यवधान करते हो? जब मैं साधना करता हूं तो क्यों परेशान करते हो? तो ये मन हमारी बात को मानेगा और फिर कथा में ये व्यवधान नहीं करेगा, भजन पूजा में व्यवधान नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले मन लगा करके बड़े अच्छे तरीके से सुनना सीखो। भक्ति का प्रारंभ सुनने से होता है। मैंने बताया ना कि जब तक रिश्ता नहीं होगा तब तक हमें प्रेम नहीं मिलेगा। वो रिश्ता तुम्हें जो अच्छा लगे सो माता पिता भाई बंधु सखा जो भी तुम बनाना चाहो, वो अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को बना लो। एक रिश्ता छोड़ो, स्वामी बना लो, सेवक बन जाओ, पिता बना लो, पुत्र बन जाओ, भाई बना लो, बहन बन जाओ, स्वामी बना लो, सेवक बन जाओ। एक रिश्ता। और जो रिश्ता तुम बना लोगे, कहने के लिए मत बनाना। जैसे आजकल लोग, हाँ जी, लोग मित्र बन जाते हैं, बना लेते हैं कहने को, लेकिन वो असलियत में नहीं होते। और आजकल एक बीमारी चल गई है फेसबुक वाली, हाँ, तो उसी बुक को देखते रहते हैं भैया, सबरी पढ़ाई उसी में रह गई है, अच्छी चीजें देखेंगे नहीं और ये दुष्ट दिखाते भी नहीं है। लेकिन कोई भी किसी को भी मित्र बना लेता है, लेकिन जो न मित्र दुख हो ही दुखार, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समान। अपना पहाड़ के समान दुख भी जो मित्र के कण बराबर दुख के सामने हमें छोटा लगने लगे, वो मित्र है। यानी जो सुख दुख में सदा हमारे साथ रहे, वो मित्र है। लेकिन आज क्या हो गया है कि जब तुम सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, चैन की जिंदगी जी रहे हो, तो वो भी तुम्हारे हैं जिन्हें तुम नहीं जानते।
यदि तुम आगे बढ़ रहे हो तो वो भी तुम्हारे खास रिश्तेदार हैं जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं। लेकिन यदि इनकी असलियत देखनी है, इनकी सच्चाई जाननी है, तो मेरे बंधुओं जरा सा समय बदलने दो। जरा सा समय जैसे ही घूमेगा और जहां लोगों को पता लगा कि नहीं इनकी तो व्यवस्था बिगड़ गई है, तो सबसे पहले वो मुंह छुपाते हैं, वो निगाहें चुराते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था, जिनके नाम से हम सीना ठोकते थे, अरे भैया मेरे साथ तो ये है। लेकिन कोई नहीं, दुख आने पर, विपत्ति आने पर सबसे पहले हमारे अपने ही हमें छोड़ते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और ऐसा संसार ये मैं नहीं, आप भी भली भांति जानते हो, बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन फिर भी प्रीति, प्रेम, लगाव, अनुरक्ति केवल संसार में ही है। जानते हुए भी न मानना, ये तो ढीठता है ना। सीताराम, ये ढीठता है, हमें पता है। और एक नहीं, मौका पड़ने पर यहां बैठे कई लोगों ने जीवन में ये अनुभव भी किया होगा कि समय निकल जाने के बाद, अपना काम निकल जाने के बाद लोग कैसे बदल जाते हैं। काज परे कछु और है और काज सरे कछु और। कार्य पड़ने पर तो ये कुछ और है और काम निकल जाने पर कुछ और हो जाते हैं। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, क्या तुम ये चाहते हो कि हम जीवन भर धोखा खाते रहें? क्या तुम ये चाहते हो कि हम जीवन भर केवल इन झूठे लोगों के संग में पड़ करके अपने इस बहुमूल्य जीवन को मिटा लें जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मुझे परमात्मा ने दिया? क्या तुम ये चाहते हो कि ऐसे लोगों की झूठी बातों में पड़कर मैं अपने इस बहुमूल्य समय को बर्बाद कर दूं, जो आगे मुझे मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं? तो फिर हम क्या चाहते हैं और क्यों इस संसार में इतने पागल हो गए हैं? रहना है हमें कैसे? ज्यों जल में कमल का फूल, जिस प्रकार जल में पैदा होता है कमल, लेकिन पानी की एक बूंद अपने ऊपर नहीं टिकने देता। ए भैया, भूल गए हो हमें? यहाँ बैठने वाले साउंड वाले भैया ध्यान देंगे, कोई भी यहाँ आकर के बातें न करे मंच के पास। वैसे तो मेरा प्रयास ये है, बहुत दूर से आया हूँ भैया तुम्हें सुनाने को, समझाने को, और व्यर्थ की गप्पों में यदि तुम अपना समय बर्बाद करोगे, वैसे भी करोगे लेकिन मेरा भी कर दोगे। मेरा बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए ये ध्यान रखना, साउंड ऑपरेटर ये ध्यान रखे, इस बीच में घुस के कोई बोले नहीं। हाँ, क्योंकि बैठे तो अच्छे श्रोता बन के सामने बैठो, कथा सुनो तो अच्छी बात है। और यहाँ आकर के व्यवधान करोगे भैया तो मुझे परेशानी होगी, इसलिए दोबारा ये ध्यान रखें, बातें न करें, प्रेम से सुनना है तो सुनो, बहुत अच्छी बात है। और नहीं मन लगे भैया तो बेशक आंखें बंद करके सो जाना, लेकिन बोलना नहीं। और तो भी मन नहीं करे तो अपने घर चले जाना, लेकिन बोलना नहीं। ठीक है? सुनो और समझो, क्योंकि मैं यहाँ कोई तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं आया। मुझे 3रा वर्ष है शायद तुम्हारे यहाँ, एक ही कपड़े को बार बार धो रहा हूँ। हाँ, कभी रिल लगाता हूँ तो कभी सरफ लगाता हूँ, फिर पुरुष मारता हूँ और केवल तुम्हें साफ कर रहा हूँ। आज मेरा 3रा वर्ष है यहाँ पर, और दुनिया में क्या होता है, लोग क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जिस वक्त प्रभु प्रेरणा से जब व्यासपीठ पर यह शरीर आता है, इसलिए मेरे बंधुओं क्यों इस दिव्य मौके को हम गंवा लें। इसलिए ये आप लोगों का बड़ा प्रेम होगा मेरे ऊपर, ये बड़ा अनुग्रह और कृपा होगी मेरे ऊपर यदि तुम प्रेम से मेरे सिया राम के चरित्र सुन लोगे। अभी तो मैं केवल भूमिका में हूं, अभी तो मैंने मानस को प्रणाम भी नहीं किया है।
प्रारंभ भी नहीं किया है, केवल अभी तो तुम्हारे मन को टटोल रहा हूं कि आखिर याद है कुछ कि भूल गए हो। प्रेम से बोलना एक बार, जय श्री राम। जय श्री राम। तो जब हम बार बार अपने मन को समझाएंगे और बताएंगे कि इस संसार के झूठे रिश्तों में पड़ करके हम अपने जीवन को क्यों बिगाड़े। संसार क्या है, संसार के लोग क्या है। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, वो चाहे कोई रिश्ता हो, कोई संबंध हो, लेकिन वो तभी तक है, कब तक, जब तक ये आंखें खुल रही हैं। जिस क्षण जिस पल ये पलक गिरेगी, ये दुनिया तुम्हारे लिए पराई हो जाएगी, दुनिया का हर रिश्ता तुम्हारे लिए पराया हो जाएगा। हर वो चीज, हर वो व्यक्ति जिसे हम अपना कहते थे, अपना मानते थे, जिसके लिए जीते थे, जिसके लिए मरते थे, वो सब हमारे लिए उसी पल पराये हो जाते हैं, उसी क्षण पराये हो जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। सब, वो पत्नी, वो बेटा, वो बंधुजन, नाती पोते, सब, कोई भी काम नहीं आने वाला उस क्षण। धनोनि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, ध्यान से सुन लेना। नारी गृहद्वारी जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। इतनी मेहनत करके अपना खून पसीना जला करके जो हम धन कमाते हैं, वो कहां बैंक में लॉकरों में पड़ा रह जाएगा, उसका एक ढेला भी साथ नहीं जा सकता। लेकिन उस धन से जो पुण्य कर लोगे, जो सत्कर्म कर लोगे, दूसरों की मदद कर दोगे, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पशवश्च गोष्ठे, तुम ये सोचो कि मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, सब यहीं खड़े रह जाएंगे, कोई भी गाड़ी हेलीकॉप्टर तुम्हारे संग नहीं जाएगा। और मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों बहनों, प्रति वर्ष ये प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है, हर वर्ष दे रही है। अभी वर्तमान में फिर घट गई, और मैं शायद ये तुम लोगों को याद हो, तो ये 3रा साल है मुझे तुमसे कहते हुए कि सुधर जाओ। प्रकृति का बहुत डंडा चल रहा है, सफाई अभियान चालू है चारों तरफ से। सफाई अभियान पूरी तरह से चल रहा है, और प्रकृति भयंकर तरीके से अपने आवेश में आ चुकी है। प्रकृति के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ और धर्म का हनन, आज देख लो इस दुनिया को कहां ले जाकर के खड़ा किए दे रहा है। अभी पास के ही कुछ देशों में, तुर्की आदि देशों में केवल 40 सेकंड का भूकंप आया। मैंने एक खबर देखी कि एक व्यक्ति जिसके पास कई इमारतें, कई बिल्डिंगें हुआ करती थी, सैकड़ों लोग उसके घर में रह रहे थे, लेकिन 40 सेकंड कितने होते हैं? केवल 40 सेकंड में उन करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी सब तहस नहस हो गई। 40 सेकंड पहले जो जैसा था वैसा कुछ भी नहीं रहा, और वो व्यक्ति 40 सेकंड बाद शाम को, यानी कि उसी दिन, कहीं से 2-3 रोटी मांग के ला करके उनको देख करके फपक फपक के रो रहा है। तो मेरे बंधुओं, तुम्हें भरोसा किसका है? काहे कि हम इतने विश्वास के साथ बैठे हैं कि हमारे साथ नहीं हो सकता। अरे भैया, तुम भली बनाओ कि भारत देश में पैदा हुए हो, जहां की हवा में मेरा नाम बहता है,
जय हो जहां के वातावरण में भगवान का नाम रहता है, ऐसे भारत देश में यदि तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो अभी देर नहीं हुई है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं इस व्यासपीठ से, अभी भी सुधर जाओ, जीव हिंसा बंद कर दो और सही मायने में धर्म के हो जाओ, धार्मिक हो जाओ, सही मायने में भगवान के हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देगा। और यदि केवल दिखावे की दुनिया में जियोगे तो अपने कर्म के तुम खुद, अपने उस कर्म के तुम खुद जिम्मेदार होगे। जय हो भैया हम तुम्हें समझा सकते हैं, बार बार कह सकते हैं, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, करना तो तुम्हें ही होगा। धनानि भूमौपसवश्च गोष्ठे, वो सब पशु गाड़ी घोड़े सब रखे रह जाएंगे, नारी गृहद्वारे, नारी कहाँ रह जाएगी? घर के द्वार तक। हम ये सोचते हैं अरे भैया ये हमारा साथ देगी, क्यों? क्योंकि अग्नि के साथ हमने फेरे लिए हैं, अग्नि को साक्षी मान करके हमने कसम खाई है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? कभी होते देखा है क्या? किसी को साथ मरते देखा है क्या? जीने वाले तो लाखों होते हैं, यदि तुम्हारे पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, तो वो भी तुम्हारे साथ जीने को तैयार है जो तुम्हारे कोई नहीं है। लेकिन जब समय बदल जाता है सब समझ में आ जाता है। और एक बात तुम्हें बता दूं, जो बात ठोक के समय सिखा देता है वो गुरु भी नहीं सिखा पाता। लाख समझाने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि में वो बात नहीं घुसती, लेकिन जब समय की ठोकर लगती है ना तो सब बुद्धि खुल जाती है और समझ में आने लगता है। मेरी पत्नी ने कहा, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि साथ रहेंगे, लेकिन जब आंखें बंद हो जाती हैं ना तो रोते हैं, पीटते हैं और घर के दरवाजे तक साथ भी आते हैं और घर की देहली को पकड़ के रोती रह जाती है, साथ वो भी नहीं जाती। फिर क्या सोचते हैं, अरे मेरे बेटे, मेरी संतान तो मेरे साथ देगी, क्योंकि मैंने जीवन में कभी भी खुद को प्यार नहीं दिया जितना अपने बच्चों को किया। हमने अपना जीवन तो केवल तभी तक जिया था जब तक हम पिता नहीं बने थे। केवल हम अपनी जिंदगी को तभी तक जानते हैं जब तक हमारे नाम के साथ बाप नहीं जुड़ा था। जय हो जिस दिन हम पिता बने उसी दिन से हमने अपना जीना भूल करके अपने बच्चों के लिए जीना शुरू कर दिया। हर माँ बाप केवल जीते हैं तो अपने बच्चों के लिए, वो जो चाहते हैं वो करते हैं, अपने फटे जूते में सालों साल गुजार लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए जब भी इच्छा होगी तब नई चीज ला के देंगे। खुद वह माँ बाप अपने फटे कपड़ों में अपना जीवन गुजार देंगे, लेकिन बच्चों के लिए कभी भी कमी नहीं होने देंगे। तो वो बाप आज क्या सोचता है कि मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे, लेकिन कहां तक? जना श्मशाने, शमशान घाट तक, केवल शमशान तक। कंधे पे लाद के ले जाएंगे और ले जाकर के चिता बनाई जाएगी, चिता पर तुम्हें रख दिया जाएगा। चिता के साथ हमारे सब संबंधी रिश्तेदार आते हैं, और रिश्तेदार भी जो आएंगे ना, हाँ जी, सब घड़ी लगा के आते हैं। परिवार के ऊपर क्या परेशानी है, कितना उससे कोई लेना देना नहीं, केवल भैया जाना है, फेरी लगा के भाग के आना है। और वहां पे भी उन्हें जल्दी रहती है। तुम ये सोच रहे हो कि ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मेरे मिलने वालों को भी जल्दी होगी। भैया जल्दी ठिकाने लगाओ, हमें जाना है, काम से जाना है, बहुत जरूरी काम है। इसके आगे क्या बचा? ये हाड़ मांस का शरीर जिसके लिए हमने न जाने कितने पाप किए, क्या क्या नहीं किया। तो देहश्चिताया, ये देह, ये शरीर कहां तक साथ है मेरे? केवल चिता तक।
परलोक मार्ग। वहां से एक रास्ता प्रारंभ होता है बंधुओं भाइयों, एक नया रास्ता प्रारंभ होता है, परलोक मार्ग। और उस मार्ग में न तो ये गाड़ी है न घोड़ा है, मोबाइल भी नहीं है। तुम ये सोचो कि 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास। केवल होगा तो एक अंगूठे के बराबर शरीर, अब वो भी आदरणीय सज्जनों, उसके बाद मेरा साथ देने वाला कौन है? केवल मेरे कर्म, केवल मेरे कर्म, वही मेरे साथ देंगे। भले किए हैं तो भले कर्मों की पोटरी बांध के ले जाऊंगा, पाप किए हैं तो पापों की पोटरी बांध के ले जाऊंगा। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। जिस क्षण जिस पल ये पलक बंद होगी, उसी क्षण ये दुनिया पराई हो जाएगी। और जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाएंगे। जिनकी चिंता में पल पल हम जिए, भैया 10 मिनट हो गए अभी तक भैया स्कूल से नहीं आया, बाजार गया था, बेटी अभी तक नहीं आई, हर पल केवल चिंता रहती है। आज जिनकी चिंता में हम पल पल जले, वो लोग केवल हमारी चिता जलाते हैं, साथ नहीं जाते। चौथे से 40वें दिन तक सारे कर्म कराते, पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। तुम्हारे संस्कार करेंगे, पिंडदान करेंगे, लेकिन पिंडदान करने का भी जो कारण है वो क्या है? इसलिए नहीं कि इनकी मुक्ति हो जाए, इसलिए कि कहूं बाबा जी भूत बन के बालकन को परेशान नहीं करें, है? कहीं इनकी मुक्ति नहीं हुई तो पता चले कि कल सपने में ही हमें दिखाई दे बाबा जी। तो इसलिए सब काम कराते हैं, किस लिए? कि फिर दिखना भी नहीं चाहिए। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, घर के स्वामी के जाने पर समझ में तो आ रहा है? सुन रहे हो ना? मैं तब तक नहीं बोलता हूं जब तक मुझे लगता है कि तुम सुन रहे हो, और जब मुझे लगता है कि तुम माटी के धोंदा है, यानी केवल मुंडी हिल रही है मुझे दिखाने के लिए है, और कानों के ढक्कन बंद है, आवाज भीतर जा नहीं रही है, तभी टोकता हूं। और वो भी तब जब संख्या बढ़ जाता है। 10-5 भी ढंग से सुनते रहेंगे ना तो भी नहीं कहूंगा। और अब तो भैया समय सबको बदल देता है, हमको भी बदल दिया है? जब व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके कमाना शुरू करता है तो सबसे पहली उसकी कामना होती है कि मैं अपना घर बनाऊं। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं अपना घर बनाऊं। किराए के मकान में रहता है, किराएदार की सुनता है, लेकिन इच्छा है अपना घर बन जाए। ओवर टाइम कर करके एक जगह खरीदी, कर्जा लिया और कर्जा लेकर के फिर मकान बनाना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे करके वो मकान बनाया।
जिसने वो मकान बनाया उस घर के मालिक के, सुनो, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। उस घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराई जाती है। उस घर को गंगा जल से धोया जाता है, हवन आदि क्रियाएं कराई जाती हैं कि ताकि यह घर अशुद्ध न रह जाए, अपवित्र न रह जाए। वही तुम हो, वही हाथ है, वही पैर है, वही नाक है, वही आंख थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि जो तुम्हें इतना अशुद्ध पवित्र मान लिया? मेरे बंधु, ये संसार है जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो। यही संसार है जिसके लिए हम अपना जीवन गंवाए दे रहे हैं। मानुष जन्म अमोल रे, हाँ, मानुष जन्म अमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। करना है, जीवन को बनाना कैसे है तो समझ लो। तो सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु के गाया कर। सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु के गाया कर। सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु के गाया कर। सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु के गाया कर। तो साँझ सवेरे बैठ के मन में हरि का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे का कुछ मोल रे, मिट्टी में मारोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
एक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। एक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। पीछा सबसे बोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोल रे मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। जय हो दीनानाथ, कृपा करो। मतलब का संसार है, लगता संसार है, मतलब का संसार है, लगता संसार है। नहीं किसका एतवार है, नहीं किसी का अखबार है, नहीं किसका एतवार है। नहीं किसी का अखबार है। ओ संभल संभल के कदम रखो, ये भूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, भूल नहीं अंगार है। ओ संभल संभल के कदम रखो, ये भूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, ये भूल नहीं अंगार है। मन की आँखें खोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोल रे मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। क्या करें भैया, कैसे जीवन बने हमारा। सुनिए, श्री सतगुरु सिरमौर है, ज्ञान का भंडार है। सतगुरु सतगुरु है, ज्ञान का भंडार है। श्री सतगुरु सिरमौर है, ज्ञान का भंडार है। सतगुरु सतगुरु है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आए, कर दे आकार है। जो कोई इनकी शरण में आए, करते बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में आए, कर दे बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में आए, करते बेड़ा पार है। सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, से अनमोल जीवन को हम क्यों व्यर्थ के कामों में गवा दें? तो इसको भगवान का प्रेमी कैसे बनाया जाए, उसके लिए यदि कोई सबसे सरल साधन है, सबसे सहज साधन है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस जीवन को जिया कैसे जाए। जय हो। हमारा अपने रिश्तों के प्रति, संबंधों के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, भाई को भाई के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के प्रति संतान की क्या जवाबदेही बनती है। यदि वास्तव में हम अपने इस मानव जीवन को, जो हमारा मानव शरीर है ना, मानव जीवन है, यदि इसे तुम देवता तुल्य बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे सरल साधन है श्री रामायण, श्री राम कथा। यहां से हमें भगवान का प्रेम तो मिलेगा ही मिलेगा, सबसे बड़ी बात हमें जीना आ जाएगा, हम जीना सीख लेंगे। और एक निवेदन है मेरा कि आज हमारे समाज को अभी शिव कथा से भी पहले और श्रीमद् भागवत कथा से भी पहले इस राम कथा की ज्यादा आवश्यकता है, इसकी हमें ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहां से पहले अपना जीवन तो सुधारो, तब तो तुम धर्म करोगे, योग करोगे। पहले जीवन की बुराइयों का तो त्याग करो। और गोस्वामी जी ने, आदरणीय सज्जनों, ये महापुरुष धरती पर अवतरित हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने श्री रामचरितमानस हमारे तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए ही बनाया। मेरे प्रभु प्रेमियों, श्री रामचरितमानस बिल्कुल साधारण हिंदी भाषा में होने के कारण जन जन की वाणी बन गई। श्री रामचरितमानस जिन्होंने पढ़ी भी नहीं, वो भी मानस की चौपाइयां बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इतना अनूठा ग्रंथ है कि जिसको इस जीव से कह पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तो रामायण शतकोटि अपारा, जय हो। रामायण 100 माने 100, कोटि माने करोड़, कम से कम 100 करोड़ से तो ज्यादा ही होनी है। और उन 100 करोड़ रामायण में भी जो सबसे सरल और सबसे ज्यादा मधुर है वो श्री रामचरितमानस है। कोई भी कथा, कोई भी पुराण कम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम लोगों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए बड़े सुंदर सुंदर उपाय बताए, ज्ञान का भंडार है, भक्ति का जीवन है। मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, ऐसी दिव्य श्री राम कथा आज से हम श्री राम जानकी प्रभु के श्री चरणों में बैठकर भगवान सदा से भोलेनाथ, भगवती जगदम्बा मां पार्वती मैया के श्री चरणों में बैठकर प्रभु श्री राधा सर्वेश्वर की अहेतु की कृपालुता और दयालुता से, श्री हनुमंत लाल जी के पावन कृपा और आशीर्वाद से अपने जीवन को समझने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए इस पावन चर्चा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। राम
सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। सिया राम सिया राम सिया राम तो राम ही राम पुकारो। सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। सिया राम सिया राम सिया राम तो राम ही राम पुकारो। राम ने मेरी सुध लीनी हो, राम मेरी सुतली हो, मेरी सुध लीनी हो, मेरी सुतली हो। राम की बाट निहारो। हो राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारो। राम ही राम पुकारो। राम ही राम पुकारो। ओ राम ने मेरी सुध लीनी हो, मेरी सुतली हो, राम ने मेरी सुध लीनी हो, मेरी सुतली हो। राम की बाट निहारो। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारो। राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारो। 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 मैं तो राम ही राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम सिया राम सिया राम मैं तो राम ही राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम तो राम पुकारो। ओ राम ने मेरी सुध लीनी हो, मेरी सुतली हो, राम ने मेरी सुध लीनी हो, मेरी सुतली हो। राम की बाट निहारो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। हमारे जीवन को बनाने का, बुराइयों से इस दुष्ट मन को हटाने का, संसार की आसक्ति को छुड़ाने का, इस देह को धन्य बनाने का, इस जिह्वा की शुद्धि का, इन कानों की पवित्रता का, इन आंखों की दृष्टिता का, इन दोषों को यदि कोई मिटा सकती है तो वो है पावन श्री राम। जीवन की हर समस्या का समाधान है राम कथा। जीवन की हर बुराई को मिटाने के लिए दवाई है, औषधि है श्री राम कथा। और मेरे प्रभु सिया राम के चरणों का प्रेम पाने के लिए यदि कोई सबसे सरल साधना है तो वो है श्री राम कथा। और राम कथा जब हम सुनते हैं ना तो राम जी तो कृपा करते ही करते हैं। श्री हनुमंत लाल जी उनसे पहले कृपा करने आ जाते हैं, क्योंकि जहां श्री राम कथा होती है सर्वप्रथम
अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल पधारते हैं। और ये केवल कहने की सुनने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्यता है। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, बंधुओं, वास्तव में हम अपने जीवन में अपने धन का, अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। मैं सभी एकमा निवासी जितने लोग हैं, जो भी हैं, सबसे यही अनुरोध कर रहा हूं। आज का पहला दिन तो विश्राम की ओर है, लेकिन पहली बार मैंने एक माह में इतने कम श्रोता देखे। भैया मैं तो सोच रहा था कि तुम और बढ़ के आओगे, लेकिन ऐसे दिव्य यज्ञ के लिए जो आप लोग केवल शादी ब्याह का बहाना बना करके यदि इस चीज से चूक जाओगे तो वास्तव में तुम एक बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाओगे। वृंदावन से आया हुआ एक आचार्य समस्त नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को आवाहित कर रहा है। आप सब लोग पधारिए। इस व्यासपीठ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अपने जीवन को बना लीजिए, इस प्रकृति के कोप से खुद को बचा लीजिए, इस संसार के दुखों से अपने जीवन को संभाल लीजिए और इस मन को प्रभु सिया राम जी के चरणों में लगा दीजिए, भगवान के चरणों में लगा दीजिए। इसलिए मेरा मन कर रहा है, नियमानुसार तो समय हो ही गया है, तो आज की कथा को विश्राम कर लेते हैं। कल समय से कथा 6 से 9 बजे का समय है। और देखो ये नियम है, जो सही मायने में श्रोता है वो, और जो इस कथा का पूरा लाभ फल पाना चाहते हैं वो कथा के प्रारंभ होने से पहले आना सीखिए। ये मत सोचो कि जब व्यास जी आ जाएंगे और वो आकर के अपनी स्तुति प्रार्थना कर लेंगे तब जाकर के फिर हम मरिया ठसक में जाएंगे और जाएंगे पीछे और आगे जाकर के बैठेंगे और फिर न सुनेंगे और न इस बेचारे को कहने देंगे। आगे बैठना है तो जल्दी आओ और पीछे जगह मिली है तो वहां बैठ जाओ, देर से आए हो तो। लेकिन यदि पूरा तुम फल चाहते हो तो कथा से प्रारंभ में आओ, आरती करके जाओ और खुद देखना कि मेरे सियाराम की कृपा कैसे इस नगर पे बरसती है, कैसे इस नगर वासियों के मन में मेरे प्रभु श्री राम अपना डेरा बना लेंगे और सदा सदा के लिए हमारे बन करके, हमारे होकर के रह जाएंगे। यह दिव्य श्री रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके। श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि सहस्र परिवार सहित प्रणाम करता हूं और प्रभु श्री राम की इस पावन कथा के लिए आदर सहित आपसे अनुरोध प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु कृपा करें हमारे ऊपर भी और हमारे सभी कथा प्रेमी श्रोताओं के ऊपर भी। श्री राम कथा का दिव्य शुभारंभ आज कर लिया है हमने और कल से इस कथा के साथ साथ हम अपने जीवन की यात्रा का दर्शन करेंगे। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से बोलेंगे,
जय रघुनंदन जय सिया राम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। प्रेम से गाइए। जय रघुनंदन जय सिया राम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, करुणामयी सरकार की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री राम कथा की जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को सादर अनंत कोटिशः प्रणाम करता हूँ।